प्रोड्यूसर गुड्स, सभी उत्पादक वस्तुएं सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं। तो जैसे अब मैंने आपको पीछे बताया कि एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल भी यूज करता है, कच्चा माल भी यूज करता है और एक मशीन भी यूज करता है। तो कच्चे माल का कितनी बार यूज कर रहा है वो? एक बार। कच्चे माल को लंबे समय तक तो प्रयोग नहीं कर सकता, एक बार यूज किया खत्म। लेकिन मशीन का वो कितने समय तक यूज करेगा? काफी लंबे समय तक यूज करेगा। तो इसीलिए मशीन तो क्या है? एक कैपिटल गुड्स है। और मशीन यूज कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। इसीलिए मशीन प्रोड्यूसर के द्वारा भी यूज की गई और वो क्या गुड्स है? एक कैपिटल गुड्स है। लेकिन रॉ मटेरियल यूज तो प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि उसका यूज एक बार ही किया गया। तो जब मैंने कैपिटल गुड्स की जो 3 स्टेटमेंट लिखी थी, जो थर्ड स्टेटमेंट क्या थी हमारी? कि जो लंबे समय तक और उत्पादन प्रक्रिया में यूज किया जाए, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हुई। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर यूज करता है वो सभी गुड्स कैपिटल नहीं है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स है वे सारे गुड्स किसके हैं? प्रोड्यूसर के हैं। बच्चों ये स्टेटमेंट कम से कम 3 या 4 बार एग्जाम में आई हुई है, 3 से 4 नंबर में। बिल्कुल इजी है, कोई ऐसी लैंग्वेज तो इसमें है नहीं। आपको एग्जाम्पल से ही समझाना, आप बुक में पढ़ के देखो, एग्जाम्पल ही दे रखा है। आप कोई भी एग्जाम्पल पेपर में लिखो, गलत नहीं है। जितना आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में समझाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स पढ़े, दोनों हमारे क्लियर हुए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं, दूसरा फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं। अब दोनों है क्या बच्चों? कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन तो टॉपिक से ही बना, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा तो इसके बारे में आप पढ़ोगे, अपने आप समझ में आएगा क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, और वहीं बताऊंगा। जैसे टॉपिक क्लियर होता है वहीं से बता दूंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन आया था और उसका आंसर ये है। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या है? दोनों गुड्स क्या होते हैं? तो बच्चे एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर चीज़ों को क्या करता है? बनाता है, प्रोडक्शन करता है और उनको बेचता है। तो जब तक कोई भी चीज़ एक प्रोड्यूसर के पास है, मीन्स वो कंज्यूमर के पास नहीं गई है, तब तक वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दुकानदार, एक मेडिकल स्टोर का एक दुकानदार ने एक फ्रिज खरीदा तो फ्रिज का डीलर नहीं है, वो मेडिसिन का डीलर है। मेडिसिन को बेचता है, ना कि फ्रिज को। तो खरीदने वाला कोई भी हो, लेकिन वो उसको बेचने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि उसी चीज़ का प्रोड्यूसर नहीं होना चाहिए। जब तक कोई भी चीज़ प्रोड्यूसर के पास है वो क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट। और जब भी वो चीज़ किसी कंज्यूमर के पास चली जाएगी तो वो क्या गुड्स हो जाएगी? फाइनल गुड। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें लिखूं तो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताई, इसको और ईजी बनाऊँ तो क्या है कि इंटरमीडिएट को एज अ यूज रॉ मटेरियल कर सकते हैं हम। इनका यूज एज अ रॉ मटेरियल
किया जाता है। कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग क्या किया जाता है? किया जाता है। जैसे ये पेन बनाने के लिए जिस प्लास्टिक का यूज किया गया, वो प्लास्टिक किसने यूज किया? एक प्रोड्यूसर ने यूज किया। उस प्लास्टिक से ये पेन बनाया और इस पेन को क्या किया? उसने बेचा। तो ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। कच्चा माल जो भी होगा वो सारा कच्चा माल क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। बस शर्त क्या है कि वो उस कच्चे माल को या तो बेचे या कुछ बना के बेचे। मतलब वो कच्चा माल बेचना चाहिए। बेचना चाहिए मीन्स उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, वैल्यू उसमें ऐड होनी चाहिए। तो वही है इसमें अगला पॉइंट, सेकंड डिफरेंस, कि इनकी जो वैल्यू है इज येट टू बी एडेड। इनके मूल्य में वृद्धि होती है। मूल्य में वृद्धि होती है मीन्स 5 रुपए का कच्चा माल खरीदा, 7 का बेच दिया। वैल्यू क्या कर दी? ऐड कर दी, 5 से 7 2 रुपए ऐड किए। रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज करें और उनकी वैल्यू क्या करें? ऐड करें। दूसरा एक और वर्ड आया, मैंने कहा बेच दिया। तो वो सारे प्रोडक्ट जो बेचे जाते हैं और जिनकी वैल्यू ऐड होती है वो सारे क्या हैं? इंटरमीडिएट। इनको क्या किया जाता है? रीसेल किया जाता है। इनकी पुनः बिक्री की जाती है। इनकी बिक्री की जाती है। तो और डिफरेंस देखने से पहले अगर इन्हीं चीज़ों को फाइनल गुड्स में देखें तो क्या है कि वे सभी गुड्स जिनका एज आ रॉ मटेरियल यूज हम नहीं कर सकते। जैसे ये पेन, इस पेन से मैं क्या बना सकता हूँ? कुछ नहीं बना सकता। इस पेन को दोबारा पिघाल के क्या बनाना पड़ेगा? कच्चा माल, प्लास्टिक बनाना पड़ेगा, फिर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो पाएगा। तो फाइनल गुड्स वे गुड्स हैं जिनका एज आ रॉ मटेरियल यूज हम नहीं कर सकते, जिनको कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते। वे सारे गुड्स कौन से कहलाते हैं? फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स वे गुड्स भी होते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती, जिनमें वैल्यू ऐड बिल्कुल भी नहीं होती, या जिनको दोबारा रीसेल नहीं किया जाता। जिनको रीसेल यानी कि जिनकी बिक्री नहीं की जाती, वे सारे गुड्स कौन से हैं? फाइनल गुड्स हैं। अगर कोई प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, इन प्रोडक्शन लाइन उत्पादन सीमा के अंदर है, जैसे ये पेन बनने के बाद अभी पूरा बना नहीं था, अधूरा है, तो तैयार तो है नहीं बेचने के लिए, तो भी ये प्रोडक्शन लाइन के अंदर है। तैयार हो गया लेकिन बाजार में अभी ये पहुंचा नहीं है, तो भी ये किसके अंदर है? प्रोडक्शन लाइन के अंदर है। तो जो भी सामान प्रोडक्शन लाइन के अंदर होगा तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। अब प्रोडक्शन लाइन कहां तक है? जैसे फैक्ट्री है, कोई भी एक कंपनी ने वो सामान बनाया, किसी एक प्रोड्यूसर को बेचा। ये पहला प्रोड्यूसर है जिसको वो सामान बेचा। फिर इस प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे प्रोड्यूसर को वो सामान बेचा। फिर इस प्रोड्यूसर ने किसी तीसरे प्रोड्यूसर को वो सामान बेचा। लेकिन इस प्रोड्यूसर ने वो सामान आपको बेचा, जो कि आप एक कंज्यूमर हो, या आपने वो सामान खरीदा बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। उसने वो सामान किसको बेचा? एक कंज्यूमर को बेचा। तो जब तक वो सामान बिकता रहेगा, यानी कि उसकी क्या होती रहेगी? रीसेल होती रहेगी। जब तक रीसेल होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? ऐड होगी। और वो प्रोडक्ट जब तक कहाँ रहेगा? प्रोडक्शन लाइन के अंदर रहेगा। तो यहाँ तक वो सारा प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा।
लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचा या आपके पास पहुंचा, आपने वो सामान बेचा नहीं, मतलब उसकी बिक्री नहीं की, ना तो उसमें कोई भी वैल्यू ऐड की। बेचोगे तभी वैल्यू ऐड होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो गुड्स कौन सा बन जाएगा? फाइनल गुड्स बन जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं लूं, आप लोगों ने चीनी खरीदी अपने घर में चाय बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, तो वो चीनी क्या है आप लोगों के लिए? फाइनल गुड। लेकिन यही चीनी कोई शिकंजी वाला या जूस बनाने वाला अगर खरीदता है तो वो चीनी को क्या करेगा? बेचेगा, रीसेल करेगा, तो वो चीनी क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। तो यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन आया पेपर में, स्टेटमेंट दी, बताओ ये कंज्यूमर गुड्स है या फाइनल गुड, सॉरी इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। एक स्कूल फर्नीचर खरीदता है, तो फर्नीचर जो उसने खरीदा वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? अब पहले तो ये बताना इसका एक नंबर दूसरा सही है या गलत है, रीजन देना था उसका, क्यों इंटरमीडिएट है क्यों फाइनल है। तो आप लोग क्या सोचते हो, जो स्कूल वालों ने फर्नीचर खरीदा वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? तो बच्चों यही सोचो कि यार स्कूल वाले फर्नीचर बेचते हैं? नहीं, स्कूल वाले क्या बेचते हैं? सर्विस बेचते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पहली बात, स्कूल वाले फर्नीचर के डीलर नहीं है, तो वो फर्नीचर को यूज करने के लिए खरीदेंगे। तो फर्नीचर, अगर स्कूल वालों ने फर्नीचर खरीदा तो स्कूल वो फर्नीचर क्या हो गया? फाइनल गुड्स। दूसरा, स्कूल वालों ने चौक खरीदे या मार्कर खरीदे, अब वो मार्कर इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? बहुत से बच्चों ने ये भी सोचा होगा, जैसे फर्नीचर वाला एग्जाम्पल लिया, कि एक स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट चौक या मार्कर नहीं बेचता, इसीलिए वो कौन सा गुड है? फाइनल गुड है। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि स्कूल वाले आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, और वो सर्विस देने के लिए एज आ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में उस मार्कर या चौक का प्रयोग किया गया। उस चौक या मार्कर से आपको पढ़ाया गया, लिखा गया बोर्ड पे, जिससे कि आप पढ़ पाए। उस चौक की वैल्यू जो भी है वो आपकी फीस में इंक्लूड होगी, लेकिन उस फर्नीचर की वैल्यू जो है वो आपकी फीस में इंक्लूड नहीं होगी। एक स्कूल के अंदर लाखों करोड़ों का फर्नीचर रहता है, क्या हर साल वो अपने बच्चों से लाखों करोड़ों रुपए उस फर्नीचर के लेता है? नहीं ना। लेकिन हर साल जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो जो खर्चा आता है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे टीचर्स की सैलरी हो, चाहे वो चौक के प्राइस हो, जो डेली यूजेज जो कर रहा है वो हर एक चीज़ वो क्या करता है? आपसे ही लेता है और उन्हीं का खर्चा करता है। लेकिन जो बिल्डिंग्स है, जो फर्नीचर है, उनका खर्चा तो आपसे नहीं लिया जाता। तो बच्चों, जो स्कूल वालों ने फर्नीचर खरीदे, ब्लैक बोर्ड खरीदे, वो सारे क्या थे? फाइनल गुड्स। लेकिन ब्लैक बोर्ड क्यों? ब्लैक बोर्ड कई सालों तक यूज करता है, इसीलिए क्या है? फाइनल है। लेकिन जो एक ही बार यूज किए, चौक, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, एक बार खरीद लिए, यूज किया, वो सामान एक तरीके से हमें क्या कर दिया? बेच दिया। तो जो चौक खरीदे हैं वो चौक क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। बच्चे बहुत पजल होते हैं और बहुत टिपिकल क्वेश्चन लगता है उनको, यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना उनको कि चौक एक इंटरमीडिएट गुड है, ना कि फाइनल गुड। वो सोचते हैं चौक खत्म हो गया इसीलिए क्या है? फाइनल। ऐसा नहीं है। चौक एज आ रॉ मटेरियल यूज किया गया, इसीलिए वो क्या है? इंटरमीडिएट है। ये प्रोडक्शन लाइन के क्या होते हैं? आउट ऑफ प्रोडक्शन लाइन, आउट ऑफ प्रोडक्शन लाइन। बच्चों आगे चल के हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। ये राष्ट्रीय आय क्या होती है, पूरे देश की इनकम क्या होती है। तो उस राष्ट्रीय आय में कोई गुड्स आएगा, उस गुड्स की वैल्यू एड। अगर नॉर्मल मैं आप लोगों को बताऊं राष्ट्रीय आय और ये जीडीपी वगैरह क्या है, तो एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन किया गया उनकी वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू कौन बताता? हमें जीडीपी बताता है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विस, तो गुड्स एंड सर्विस जो भी है वो दो टाइप की, या तो वो इंटरमीडिएट होगी या फाइनल होगी। तो कौन सी वैल्यू हम उसमें लें? इंटरमीडिएट लें या फाइनल लें? तो आप बताओ बच्चों कौन सी लें। अब एक चौक दुकानदार के, या कोई भी एक सामान दुकानदार के पास पड़ा है या एक कंज्यूमर के पास आ गया, वो फाइनल गुड है। तो कौन सी वैल्यू ले? फाइनल गुड्स की लेंगे, क्योंकि उसके बाद उसकी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी। जितनी वैल्यू ऐड होनी थी वो सारी वैल्यू ऐड उसमें हो चुकी है। तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है।
नेशनल इनकम में इनको इंक्लूड किया जाता है। राष्ट्रीय आय में जिनको शामिल किया जाता है वो वे गुड्स कौन से होते हैं, उन गुड्स की वैल्यू कौन सी होती है, फाइनल गुड्स की वैल्यू। और जो ये इनको राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। बच्चों एक और डिफरेंस देखें हम इन दोनों में, तो वो क्या है, जगह हमारे पास इधर ही है, इधर ही लिखते हैं कि फाइनल गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है उस खर्चे को क्या कहते हैं, जो एक्सपेंडिचर किया गया उस एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे फाइनल कंजप्शन। क्या बोलेंगे, फाइनल कंजप्शन, अंतिम उपभोग व्यय, फाइनल कंजप्शन, अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय। ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उस एक्सपेंडिचर क्या क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन, अंतिम उपभोग व्यय, सॉरी मध्यवर्ती उपभोग व्यय, मध्यवर्ती उपभोग व्यय, या सिर्फ इंटरमीडिएट कंजप्शन, मध्यवर्ती व्यय, मध्यवर्ती लागत भी। फाइनल कॉस्ट एक ही बात है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर या फाइनल कॉस्ट। ऐसे इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कॉस्ट, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर किया गया खर्चा। तो बच्चों यहां तक हमने क्या पढ़ा, गुड्स के टाइप, पहला कंज्यूमर गुड्स, दूसरा कैपिटल गुड्स, तीसरा इंटरमीडिएट गुड्स, चौथा फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैं आप लोगों से स्टेटमेंट पूछ रहा था, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कोई स्टेटमेंट दे लेगा और पूछेगा कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, तो आपको विद रीज़न उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। दो स्टेटमेंट आएंगी, फाइनल या इंटरमीडिएट बनाने का एक एक नंबर और रीज़न देने का एक एक नंबर, तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कई बार 3 स्टेटमेंट भी आ जाती हैं कि बताओ इंटरमीडिएट है या फाइनल है, तो बताने का 1 नंबर और रीज़न देने का 1 नंबर, तो कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दूसरा अभी जो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को अगर मैं यहाँ डालूँ कि भैया कंज्यूमर ही खरीदेगा तो फाइनल गुड्स होगा, ऐसा नहीं है। एक जब ये एग्जाम्पल लिया था मेडिकल स्टोर वाले का, तो मेडिकल स्टोर वाले ने एक फ्रीज परचेज किया। एग्जाम में क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ ये हर एक एग्जाम में आई हुई है। एक मेडिकल स्टोर वाले ने फ्रीज परचेज किया, तो वो फ्रीज क्या है, इंटरमीडिएट है या फाइनल है, फाइनल गुड है क्योंकि वो फ्रीज नहीं बेचता। एक मोबाइल डीलर मोबाइल खरीदता है, तो वो मोबाइल क्या है, मोबाइल को क्या करेगा, वो बेचेगा, मोबाइल डीलर है, इसलिए मोबाइल क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट ने सब्जी खरीदी, कच्ची सब्जी खरीदी, वो सब्जी क्या उसके लिए, इंटरमीडिएट गुड्स है। एक फार्मर, एक किसान ने एक ट्रैक्टर खरीदा, तो वो ट्रैक्टर क्या है उसके लिए, फाइनल गुड्स। क्या है, फाइनल गुड्स, क्योंकि वो ट्रैक्टर नहीं बेचेगा। एक टैक्सी ड्राइवर ने एक टैक्सी खरीदी, टैक्सी क्या है उसके लिए, फाइनल गुड्स, क्योंकि वो टैक्सी को बेचेगा नहीं, टैक्सी का यूज करके सर्विस बेचेगा, तो क्या है, टैक्सी वहां पर फाइनल गुड्स। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में अपना आगे क्लास बढ़ाएंगे, अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। जैसे आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे।